हेलो एवरीवन। सो हम लोग इंटीजर स्टार्ट किए थे, आप लोग को हम बताए थे इंटीजर क्या है, क्या होता क्या आपका, ओके, व्हाई इट इज़ नीडेड, ओके। सो इंटीजर्स क्या बताए थे, ओके। एट द टाइम आई हैड टोल्ड यू कि इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, सभी नेचुरल नंबर और उसका नेगेटिव और जीरो को भी साथ में ले ले तो दे फॉर्म इंटीजर्स, ओके। जब मेरे पास पॉजिटिव नंबर्स था ही तो नेगेटिव नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह भी आप लोग को बताए थे, ओके। साथ ही इंटीजर्स को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सीखे थे। इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शंस वगैरह हम लोग देखे थे, ओके। और उसके बाद हम लोग इंटीजर्स को कंपेयर करने के लिए भी सीखे थे, ओके। सो एट दैट टाइम लास्ट वीडियोस में आप लोग को हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी बताए थे, ओके। एंड वन ऑफ द स्टूडेंट हैड आस्क्ड मी कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू को फिर से आपका एक्सप्लेन करने के फिर से बताने के लिए कह रहे थे। सो ओके, सो इन ब्रीफ आप लोग को हम जल्दी से बताते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब फिर से क्या होता है आपको, ओके। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मतलब होता है कि इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ दैट नंबर फ्रॉम जीरो, जीरो से उस नंबर का डिस्टेंस क्या होगा उसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। जीरो से उस नंबर का डिस्टेंस लाइक 1 2 3 -1 से -2 -3। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल ये दो वर्टिकल लाइन्स होता है, तो हम दो वर्टिकल लाइन के बीच में 3 को पुट कर दे। कहने का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 कहने का मतलब इस 3 का जीरो से डिस्टेंस क्या है, तो यह 1 2 एंड 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ओके। बट इफ आई से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 क्या होता है और डिस्टेंस, तो अब यह क्या मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 कहने का मतलब जीरो का -3 से डिस्टेंस क्या होगा, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ओके। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ओके। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 कहने का मतलब जीरो से -3 का डिस्टेंस क्या होगा, यह भी तो आपका 3 यूनिट के डिस्टेंस पे ही होगा, तो इट विल बी 3 ओनली, ओके। तो -3 से पोजीशन को बताता है कि यह आपका नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड पे है, लेकिन जीरो से कितना डिस्टेंस पे है आपका, 3 यूनिट के ही डिस्टेंस पे है, ओके। जीरो से कितना कम है, 3 कम है, ओके। व्हेन आई से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 कहने का मतलब जीरो से 3 कितना अधिक है, 3 अधिक है। उसी तरह से जीरो से 3 कितना, 3 कितना कम है, दैट इज 3 कम है, ओके। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 -3 is also 3, okay. So absolute value of any number is the same number with positive sign, okay. So आपका एक बच्चे का प्रॉब्लम था, यहाँ पे जब बताए थे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 है, तो x का वैल्यू 5 या -5 होगा। क्यों, बड़ा सिंपल है, x क्या आपका, x एक अननोन क्वांटिटी है, x आपका अननोन क्वांटिटी मतलब इसके बारे में हमको नहीं पता है इसका क्या है आपका एक्चुअल वैल्यू, ओके। तो हम यदि x का वैल्यू विद इन x मोड, यदि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर यदि हम 5 रखें तो इसका वैल्यू क्या होगा, 5 ही होगा। और यदि विद इन मोड यदि हम -5 रखें तो भी तो 5 होगा। इसका मतलब इस x के जगह क्या क्या आ सकता है, या तो 5 या -5। सो x बराबर या तो 5 होगा या x बराबर -5। सो बोथ ऑफ दिस आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर x, ओके। तो आई होप आपको एब्सोल्यूट वैल्यू समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पे, ओके। अब हम इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन पे आएंगे, ओके। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, अब ये मल्टीप्लाई कैसे करें, ओके। अब तक आप लोग को नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन आता है, लाइक आपको पता था 2 × 3 मतलब दैट इज इक्वल टू 6, और 2 × 3 कहने का मतलब एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड एडिशन है आपका। इसका मतलब 2 को हम 3 टाइम्स जोड़ रहे थे, 2 + 2 + 2 दैट इज 6 हो गया आपका, ठीक है। बट अब हम इंटीजर्स जब कह रहे हैं तो इंटीजर्स में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ओके। सो अब यदि इस 2 × 3 है तो 6 हो गया, लेकिन यदि हम 2 × -3 कहें तो क्या होगा, ओके। 2 × -3, ओके। तो यह क्या होना चाहिए, तो अब कहने का मतलब, ओके, 2 × -3 तो 2 × +3 मतलब 2 को हम 3 टाइम्स ऐड किए थे, ओके।
मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड एडिशन, ठीक है। और 2 इंटू -3 कहने का मतलब 2 को हम रिपीटेडली 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। तो नंबर लाइन पे आप देखो, इसको अच्छे से समझ सकते हो आप। यहाँ पे 0 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ओके। सो 2 को हम 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। सो 1 2 3 टाइम्स, तो कहाँ पे पहुँचे, दैट इज -6, ओके। सो अब नंबर लाइन पे यदि इसको रिप्रेजेंट कर दे तो 2 इंटू -3 कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, हम 2 2 करके 3 स्टेप्स बैकवर्ड ले रहे हैं। जब हम 2 इंटू +3 करते हैं, 2 इंटू 3 जब करते हैं, आप लोग नंबर लाइन पे मल्टीप्लाई किए होंगे, 2 3 4 ओके 5 एंड 6, ओके। तो 2 इंटू 3 जब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे तो क्या करते थे, 2 इंटू 3, तो 2 स्टेप करके हम 3 टाइम्स बढ़ देते, 1 2 और 3 टाइम्स बढ़ गया, तो ये +6 पे पहुँचे। लेकिन 2 इंटू -3 कहेगा तो हम यहाँ पे बैक मतलब आगे ना बढ़ के पीछे बढ़ेंगे। सो 1 2 एंड 3 दैट इज -6, ओके। उसी तरह से यदि -2 इंटू 3 रहा तो क्या करेंगे, -2 इंटू 3 रहा तो क्या करेंगे, ओके। तो -2 इंटू 3, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 2 इंटू 3, तो 2 मीन्स 2 पॉजिटिव 2 है, तो पॉजिटिव मीन्स प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। तो 2 इंटू 3 कहने का मतलब 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ है कितने बार, 3 टाइम्स। तो टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ प्लस 6 का प्रॉफिट हुआ, ओके। अब 2 इंटू -3 कहे तो 2 रुपये का प्रॉफिट होना था, जो 3 बार नहीं हुआ, माइनस मतलब नहीं हुआ, ओके। 2 रुपये का प्रॉफिट होना था लेकिन 3 बार वह प्रॉफिट नहीं हुआ, तो जो प्रॉफिट होना था वह प्रॉफिट नहीं हुआ, मतलब 6 रुपये का लॉस ही तो हुआ, लॉस मतलब माइनस, ओके। अब -2 इंटू 3, -2 इंटू 3, तो -2 इंटू 3 मतलब माइनस मीन्स लॉस, तो 2 रुपये का लॉस हुआ कितने बार, 3 टाइम्स। तो 2 रुपये का लॉस हुआ कितने बार, 3 टाइम्स, तो टोटल कितना लॉस हुआ, 6 रुपीज़ का लॉस ही तो हुआ, दैट इज -6, ओके। लेकिन अब यहाँ पे बड़ा सुंदर सा -2 इंटू -3 करे तो अब यह क्या होगा, -2 इंटू -3 करे तो क्या होगा, ओके। तो अब कहने का मतलब -2 जो 2 रुपये का आपका लॉस होना था वह 3 टाइम्स लॉस नहीं हुआ, ओके। जो 2 रुपये का लॉस होना था लेकिन वह लॉस नहीं हुआ, इसका मतलब जो लॉस सर्टेन था होना था लेकिन नहीं हुआ, तो यह फ़ायदा ही तो हुआ, प्रॉफिट हुआ, दैट इज +6, ओके। तो कहने का मतलब जब जो लॉस होना है वह लॉस नहीं हो या कम हो तो वह भी मेरा प्रॉफिट है, इसलिए -2 इंटू -3 क्या हो गया, +6, ओके। -2 इंटू -3 इज +6। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब हम -2 कह रहे हैं तो 2 रुपये का घाटा, 2 रुपये का लॉस, ओके। अब -2 जब कहे तो 2 रुपये का जो लॉस होना था वह लॉस नहीं हुआ, तो जब 2 रुपये का लॉस होना था वह लॉस नहीं हुआ, तो क्या हुआ, फ़ायदा ही तो हुआ, दैट इज़ प्रॉफिट, ओके। आप ऐसे सोच सकते हो कि आप अपने फ्रेंड से 2 रुपये बोरो किए थे, 2 रुपये उधार लिए थे। जब आप 2 रुपये उधार लिए थे दैट इज़ -2, ओके। जब आप उस अपने फ्रेंड को 2 रुपये देने के लिए गए तो वह फ्रेंड क्या बोला, अरे रहने दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो, रहने दो, अपने पास रख लो, ओके। तो इसका मतलब जो 2 रुपये आपको पे करना था, लॉस होने वाला था, वह 2 रुपये कम मतलब लॉस नहीं हुआ, तो 2 रुपये का फ़ायदा ही तो हुआ। एक्सक्यूज मी, सो दैट इज माइनस इंटू माइनस इज प्लस। इस तरह से माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ओके। सो अब एक जनरलाइज वेज आप देख लीजिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ओके। तो इस तरह से आप यह देख सकते हो, समराइज कर ले, आप यह समझ सकते हैं कि व्हेन आई हैड डन 2 इंटू 3 दैट इज +6, ओके, -2 इंटू -3 दैट इज +6, -2 इंटू +3 इज -6, 2 इंटू -3 इज -6। कहने का मतलब जब दोनों साइन
जब दोनों साइन आपका पॉजिटिव या दोनों साइड नेगेटिव है तो प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, दोनों साइन यदि आपका दोनों नंबर का साइन यदि पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो वह पॉजिटिव ही होगा। मतलब दोनों का साइन सेम है तो वह पॉजिटिव होगा, और यदि वह दोनों अपोजिट साइन का एक प्लस है और एक माइनस है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमेशा नेगेटिव होगा। ओके, सो किसी भी दो सेम साइन को मल्टीप्लाई करे, माइनस इंटू माइनस करे तो वह हमेशा पॉजिटिव होगा। सिमिलरली प्लस इंटू प्लस करे तो वह भी पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि वह अपोजिट साइन का रहे, माइनस इंटू प्लस करो या फिर प्लस इंटू माइनस करो, साइन हमेशा नेगेटिव होगा। और रीज़न भी समझ में आ गया होगा कि आपको माइनस इंटू माइनस प्लस क्यों हुआ, बिकॉज नेगेटिव का घटना भी प्रॉफिट है। ओके, सो ओके, तो इस तरह से हम जब भी किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वहाँ पे यदि नंबर वहाँ पे हम चेक करेंगे यदि आपका दोनों सेम साइन का है, किसी दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पे यदि वह सेम साइन का है तो पॉजिटिव होगा, और यदि वह अपोजिट साइन का है तो प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव रहेगा। ओके, सो अब यहाँ पे लाइक से 5 इंटू माइनस 3 क्या होना चाहिए, तो इट शुड बी 5 3 15। पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते फिर साइन डिटरमाइन कर लेंगे। तो 5 का साइन कुछ नहीं तो पॉजिटिव है, और 3 का माइनस है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अपोजिट साइन है तो माइनस हो जाएगा। उसी तरह से -7 इंटू 5 भी करें तो यह साइन क्या होगा, साइन नेगेटिव ही होगा, -35। ओके, और उसी तरह से यदि -7 इंटू -6 करें तो दो नेगेटिव साइंस है तो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव से करोगे तो वो तो पॉजिटिव होता ही है। ओके, सो अब यहाँ पे एक चीज़ और, सपोज 2 इंटू -3 इंटू -5 है। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करना है मोर देन 1 इंटीजर्स, तो अब कैसे करें, तो बड़ा सिंपल है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस को प्लस से करोगे तो वो तो प्लस ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो 5 सबसे पहले साइन डिटरमाइन कर ले, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू प्लस प्लस ही हो गया, तो ये प्लस साइन हो जाएगा, मतलब नो नीड टू पुट एनी साइन। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर ले, या 30 हो गया। ओके ओके, सो लेकिन अब यहाँ पे सपोज -2 इंटू -3 इंटू -5 रहता तो अब ये क्या होता, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस फिर क्या हो गया माइनस, तो साइन माइनस हो गया, तो यह -30 हो गया। ओके, इस तरह से आप थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। ओके, से ओके, हम आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, तो आप सिंपल 1 ले लेते हैं आपका। सो -1 इंटू -1 क्या होगा, सो इट शुड बी पॉजिटिव। ओके, प्लस साइन प्लस होना चाहिए, इसको फिर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस इंटू माइनस फिर माइनस हो गया। ठीक है, फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, ओके, माइनस से करें तो माइनस इंटू माइनस फिर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। फिर इसको फिर से माइनस से करें तो प्लस इंटू माइनस फिर माइनस होना चाहिए। गेटिंग, आप पैटर्न देखिएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर क्या होना चाहिए, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस। तो अब ये देखते हैं हम लोग कहाँ प्लस हो रहा है कहाँ माइनस हो रहा है। ओके, तो नंबर जब यहाँ पे एक ही है तब तो यह नेगेटिव है, जब 2 आया, जब नंबर ऑफ नेगेटिव साइन 2 आया, ओके, तो यह पॉजिटिव है। 3 पे नेगेटिव, 4 पे पॉजिटिव, 5 पे नेगेटिव, 6 पे पॉजिटिव, ओके, 7 पे नेगेटिव, 8 पे पॉजिटिव। कहने का मतलब जब नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जब आपका ऑड रहे, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन यदि ऑड रहे, मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ नेगेटिव साइन ऑड रहे तो हमेशा नेगेटिव होगा, और नंबर ऑफ नेगेटिव साइन यदि इवन रहे, जैसे 2 पे पॉजिटिव हो रहा है, 4 पे पॉजिटिव हो रहा है, 6 पे पॉजिटिव हो रहा है, 8 पे पॉजिटिव होगा, 10 पे पॉजिटिव होगा, तो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन इवन रहे तो हमेशा पॉजिटिव। ओके, तो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन यदि इवन रहे तो हमेशा पॉजिटिव, ऑड रहे तो हमेशा नेगेटिव। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे
यहाँ पे इसको जब ये जो मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू -3, तो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, एक है, एक इज ऑड, तो ऑड है तो नेगेटिव हो गया। यहाँ पे भी एक है तो ऑड, ओके, तो आपका यहाँ पे नेगेटिव हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव साइन 2 है तो पॉजिटिव हो गया, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन 2 है तो पॉजिटिव हो गया। नंबर ऑफ नेगेटिव साइन यहाँ पे 3 है, 3 इज एन ऑड नंबर, सो नेगेटिव हो गया। इस तरह से -1, ओके, यदि नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, इफ एनीवन सेज that what will be the sign of the product of the numbers 32 negative integers, okay, what will be the sign of the product of 32 negative integers, मतलब 32 नेगेटिव साइन इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स है, ठीक है, तो उसका प्रोडक्ट का साइन क्या होगा, तो यहाँ पे आप डिटरमाइन कीजिए नंबर ऑफ नेगेटिव साइन क्या आपका 32 इवन है तो हमेशा पॉजिटिव होगा प्रोडक्ट, ओके। और यही कहता कि यदि आपका वो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन यदि 13 है, से 13, तो 13 ऑड नंबर है, साइन क्या होता, नेगेटिव होता, ओके, समझ में आ गया। और नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, और नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होता है, इस तरह से आपका, ओके। और पॉजिटिव को आप कितने बार भी मल्टीप्लाई करो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव से मैटर नहीं करता आपका, ओके। तो हमको यदि प्रोडक्ट का साइन डिटरमाइन करना है तो जस्ट काउंट द नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, ओके, एंड इफ the number of negative sign is even, then the sign of the product will be positive, and if the number of the negative sign is odd, then the sign of the product of the numbers will be negative, okay। so इस तरह से आई होप आप लोग का 1.2 ख़त्म हो जाना चाहिए, okay, and send it to my WhatsApp number after solving that, okay, and I used to check your all of the copies, okay, ठीक है, okay, that's all for today।